from the chapter sectors of the Indian economy. So in the previous topic I taught you there are three sectors, primary, secondary and tertiary sectors. ठीक है, फिर हमने बताया था राइजिंग इंपॉर्टेंस इन दिस थ्री सेक्टर्स, किस प्रकार से इन तीनों सेक्टर्स में क्या हुआ, ग्रोथ हुआ. नाउ व्हाट वर द हिस्टोरिकल चेंजेस इन थ्री सेक्टर्स, इन तीनों सेक्टर्स में किस प्रकार से हिस्टोरिकल चेंजेस हुए, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया, पढ़ा. नाउ इन दिस लेक्चर आई विल टीच यू सिचुएशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स इन इंडिया. इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर्स की क्या क्या सिचुएशंस हैं. तो हम एक छोटे से ग्राफ पे आते हैं. ठीक है, यू कैन सी दिस ग्राफ. आई विल टेल यू दैट इन इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1970 to 71 इंडिया की जो जीडीपी थी वो 10 लाख करोड़ थी. 1970 to 71 में इंडिया की जो जीडीपी थी वह 10 लाख करोड़ थी. तो 10 लाख करोड़ में अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर इंगेज्ड इन द प्राइमरी सेक्टर्स. ज्यादा से ज्यादा लोग किस पे इंगेज थे, प्राइमरी सेक्टर्स पे इंगेज थे. तो हम देख रहे हैं 74% पीपल वर इंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर्स, 11% of the people were engaged in secondary sectors and 15% people were engaged in tertiary sectors. यानी इंडिया की जीडीपी सबसे ज्यादा किससे आती थी, एग्रीकल्चर सेक्टर से, यानी प्राइमरी सेक्टर से. तो प्राइमरी सेक्टर्स में क्या था, डोमिनेंस था, यानी सबसे ज्यादा डोमिनेंस था प्राइमरी सेक्टर्स और सबसे ज्यादा इंडिया की जीडीपी किससे आती थी, प्राइमरी सेक्टर से. लेकिन अगर हम देखें 2010-11 में तो इंडिया की जीडीपी इंक्रीज होकर 10 लाख करोड़ से 50 लाख करोड़ पहुंच गई. क्यों, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर में तो थे ही 49% आपका पीपल इंगेज थे, 24%, लेकिन सर्विसेज सेक्टर में थोड़े क्या हुए, सॉरी सेकेंडरी सेक्टर में क्या हुए, इंक्रीज हो गए और टर्सरी सेक्टर में और इंक्रीज हो गए. इसका मतलब हमारा जो सर्विस सेक्टर था वो 2010-11 में क्या हो गया, डोमिनेंस हो गया, सबसे ज्यादा हो गया. तो इंडिया की जो जीडीपी थी वो आपकी टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा क्या हो, इंक्रीज हुई. यानी आज हमारे कंट्री की सबसे ज्यादा जो जीडीपी इंक्रीज करने वाला सेक्टर्स है वो कौन सा है, टर्सरी सेक्टर्स है. ओके, देयर इज नो डाउट. तो अब हम देखते हैं कि राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. क्यों टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस ज्यादा है. तो अगर हम देखें तो सेवरल सर्विसेज आर बेसिक सर्विसेज. बहुत सी ऐसी सर्विसेज होती हैं जो बेसिक सर्विसेज होती हैं जिसकी नीड्स सबको होती है, जिसकी नीड्स सबको होती है. गवर्नमेंट हैज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस सर्विसेज. इसलिए गवर्नमेंट इन सर्विसेज की क्या करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. जैसे कि हॉस्पिटल्स है, एजुकेशन है, पुलिस. ठीक है, ये सब सर्विसेज लोगों को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड करना पड़ता है. इसलिए टर्सरी सेक्टर्स में ठीक है ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है. चाहे वो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हो, ठीक है, या सर्विसेज प्रोवाइड का हो. जैसे अगर आप देखो तो एक समय था हमारे कंट्री में, ठीक है, अगर 1970-71 की बात ले ले तो उस समय हॉस्पिटल्स बहुत ज्यादा क्या नहीं थे, ओपन नहीं थे. ठीक है, एजुकेशन सेंटर्स बहुत ज्यादा नहीं थे. तो मतलब कि बहुत से लोग ड्यू टू द हेल्थ प्रॉब्लम यानी प्रॉपर ट्रीटमेंट के क्या हो जाते थे, उनकी डेथ हो जाती थी. बिना एजुकेशन के वो अनएम्प्लॉयड पड़े रहते थे, एम्प्लॉयमेंट उनको नहीं मिलता था. लेकिन आज ये सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा क्या हो रहे हैं, प्रोवाइड हो रहे हैं, जिसके कारण हेल्दी पीपल हैं. ठीक है, मैन पावर, ह्यूमन कैपिटल अच्छी है. ठीक है, और दूसरी चीज अगर देखें तो एजुकेटेड है, एजुकेटेड कारण उनको प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल जा रही है. ठीक है, और अगर देखें तो वे अफोर्डेबल है. जैसे कि अगर हम देखें तो आज हमारे घर में क्या है, आप पहले अपने घर औरतें क्या करती, घर का काम खुद कर लेती थी. ठीक है, दे नो नीड टू कॉल मेड, उनको मेड कॉल करने की जरूरत नहीं थी. लेकिन आज क्या है, आज देखोगे तो सबके पास
प्रॉपर इनकम है, प्रॉपर इनकम के कारण उनको सर्विसेज की नीड पड़ गई है, ठीक है, तो वे घरों में मेड रख रही हैं, स्वीपर रख रही हैं, ठीक है, बर्तन धोने रख रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकम ज्यादा होने से, ठीक है, वो अफोर्ड कर सकती है। क्या कर सकती है? अफोर्ड कर सकती है। तो अगर वो सर्विसेज चाह रही हैं तो सर्विसेज सेक्टर में इनकी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी। उसी प्रकार से गवर्नमेंट को भी सर्विसेज की क्या पड़ रही है? नीड पड़ रही है। किसको? सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, पब्लिक को। इसलिए हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, ठीक है, इन सब में गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है। विद द राइज इन इनकम लेवल सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज। अब हम आते हैं किस प्रकार से टर्सरी सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ हुआ है। अगर हम देखें तो एग्रीकल्चर में ग्रोथ हो रहा है, इंडस्ट्री में ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। तो जब एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगा, इंडस्ट्री में ग्रोथ होगा, तो ऑलरेडी किसमें ग्रोथ होगा? टर्सरी सेक्टर में ग्रोथ होगा, क्योंकि टर्सरी सेक्टर्स जो है वह एग्रीकल्चर पे भी बेस्ड है और किस पे बेस्ड है? इंडस्ट्री पे भी बेस्ड है, ठीक है। टर्सरी सेक्टर जो है एग्रीकल्चर पे भी बेस्ड है और इंडस्ट्री पे भी बेस्ड है। इसलिए क्या होगा? टर्सरी सेक्टर का डेवलपमेंट ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ठीक है, इंडस्ट्री में उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो ग्रोथ किसका होगा? टर्सरी सेक्टर का ग्रोथ होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर में अगर डेवलपमेंट होता है, इंडस्ट्री में डेवलपमेंट होता है, यानी अगर प्राइमरी सेक्टर्स का ग्रोथ होता है, सेकेंडरी सेक्टर का ग्रोथ होगा, तो टर्सरी सेक्टर्स का ऑलरेडी क्या होगा? ग्रोथ होगा, क्योंकि टर्सरी सेक्टर्स जो है डिपेंडेंट किस पे हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी के ऊपर, ठीक है। और अब अगर हम देखें तो टर्सरी सेक्टर का अगर ग्रोथ होगा तो ऑलरेडी प्राइमरी और सेकेंडरी का ग्रोथ होगा। जैसे कैसे? टर्सरी सेक्टर्स, आज हमारे यहां सर्विसेज सेक्टर्स क्या है? डेवलप हो गए हैं। जैसे कि अगर एग्रीकल्चर में देखा जाए तो पहले लोग ओल्ड टूल्स का यूज करते थे। खेत को प्लाउ करना होता था तो बुलक कार्ट का यूज करते, बुलक को यूज कर, बैल को यूज करते थे, ठीक है, बुल का यूज करते थे क्या करने के लिए? प्लाउ करने के लिए। तो अगर 1 एकड़ ऑफ लैंड को अगर क्या करना है? प्लाविंग करना है तो 1-2 दिन लग जाते थे, ठीक है। तो लेकिन अब अगर 1 एकड़ लैंड को अगर प्लाविंग करना है, टर्सरी सेक्टर डेवलप हो गया है, इसका मतलब ट्रैक्टर्स हैं, वो है, हैरो है, ये सब आ गए हैं, तो 1 एकड़ लैंड को क्या करने में? प्लाविंग करने में 1-2 घंटे का समय लगेगा। तो 1 घंटे 2 घंटे में पूरा क्या हो जाएगा? प्लाविंग हो जाएगा। तो इस प्रकार से जितना भी बैरन लैंड था, ठीक है, उस समय जिनको प्लाउ नहीं किया था, जिसमें एग्रीकल्चर नहीं होता था, आज उन सब प्लेसेस को क्या कर लिया गया? उसमें एग्रीकल्चर हो रहा है। तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है? ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। वो क्यों पॉसिबल हो सका? टर्सरी सेक्टर के कारण, ठीक है। पहले लोगों के पास प्रॉपर क्या नहीं था? मनी नहीं था। वो लैंड ओनर के पास जाते थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड के पास जाते थे, तो लैंडलॉर्ड से पैसे मांगते थे, तब जाकर कहीं वो क्या करते थे? कुछ फसल बो पाते थे। लेकिन आज बैंकिंग फैसिलिटीज है, तो बैंकिंग फैसिलिटीज होने के कारण उनको क्या मिल जा रहा है? पैसे मिल जा रहा है और वे लैंड को क्या कर रहे हैं? लैंड में क्रॉपिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से टर्सरी सेक्टर डेवलप हुआ, तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर्स ऑलरेडी क्या हो गया? डेवलप हो गया। नाउ विद द राइज इन इनकम लेवल सर्टेन सेक्शन ऑफ द पीपल डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज। अब मैंने कहा कि जैसे जैसे राइज हुआ किसका? इनकम का, यानी लोग जैसे जो भी सर्विसेज सेक्टर है, ठीक है, उनमें लोगों का इनकम लेवल बढ़ा, तो इनकम लेवल बढ़ेगा तो आप सर्विसेज की क्या करेंगे? डिमांड करेंगे। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल बताया कि आपके घर में पहले क्या नहीं थे? नौकर नहीं थे, आप खुद काम कर लेते थे, लेकिन इनकम इंक्रीज हुआ तो आपको सर्विसेज की क्या हुई? नीड हुई। पहले लोग क्या करते थे कि इनकम नहीं था तो हॉस्पिटल नहीं जा पाते थे कि खर्चा ज्यादा होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल अफोर्ड नहीं करते थे। लेकिन आज इंक्रीजिंग ऑफ इनकम, जैसे जैसे इनकम की इंक्रीज हो रही है तो वे हॉस्पिटल जा रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जा रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। तो सर्विसेज सेक्टर्स की डिमांड क्या हो रही है? बढ़ रही है। ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब हम देख रहे हैं कि टर्सरी सेक्टर्स ज्यादा डेवलप्ड हुआ है। क्यों? इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी के भी कारण। जैसे आज मैं आपको क्या कर रहा हूं? ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूं। देयर इज अ कोरोना प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, यू नो वेरी वेल। तो अगर मैं आपको घर बैठे बैठे अगर क्या कर रहा हूं? एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो रीजन क्या है? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट है, ठीक है, इंटरनेट डेवलपमेंट है। नहीं तो फिर आपको मेरे घर आना पड़ता, ठीक है, क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, क्योंकि कोरोना में तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं जाने का। तो हम देखते हैं कि ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, टर्सरी सेक्टर
क्यों डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी में भी क्या हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। अब हम आते हैं कि हाउएवर नॉट ऑल सर्विसेज इज ग्रोइंग इक्वली वेल। फिर देखा जाए तो सारी सर्विसेज इक्वली क्या नहीं कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है, ठीक है, जितनी भी सर्विसेज है इक्वली क्या नहीं कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है। एम्प्लॉयमेंट ऑफ पीपल इन डिफरेंट सेक्टर्स, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या एम्प्लॉयमेंट है पीपल का डिफरेंट सेक्टर में, क्यों प्रॉपर वेल ग्रोथ नहीं है। तो हमने जैसा ग्राफ में देखा कि 1970 से 71 में इंडिया की जीडीपी कितनी थी, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा थी, ठीक है, सेकेंडरी में कम थी, टर्सरी में कम थी। लेकिन 2010-11 में इंडिया की जीडीपी जो है प्राइमरी में, ठीक है, जो भी है, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और टर्सरी में क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई। यानी रीजन फॉर डिस्पेरिटी, कहां पे ये डिस्पेरिटी आ रही है, शेयर इन एम्प्लॉयमेंट वर्सेस शेयर इन जीडीपी। अब हम देखें तो पहले जो इंडिया की एम्प्लॉयमेंट थी वह प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज्यादा थी, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा थी, तो जीडीपी भी प्राइमरी सेक्टर में क्या थी, ज्यादा थी, शेयर इन जीडीपी, ठीक है। और आज इंडिया की एम्प्लॉयमेंट किसमें, प्राइमरी सेक्टर में तो ऑलरेडी है ज्यादा, लेकिन सबसे ज्यादा जीडीपी इंडिया किससे बढ़ रही है, टर्सरी सेक्टर में बढ़ रही है, ठीक है। रीजन क्या है, वर्कर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर्स आर अंडर एम्प्लॉयड। रीजन यह है इसका कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में वर्कर हैं वो अंडर एम्प्लॉयड है। अंडर एम्प्लॉयड मीन्स, ठीक है, दे आर नॉट प्रॉपर एम्प्लॉयड। अब एग्रीकल्चर सेक्टर्स में अंडर एम्प्लॉयड होने का मतलब सबसे बड़ा रीजन डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट आता है, जिसको आपने ऑलरेडी क्या किया है, स्टडी कर लिया है। हम फिर बता दे रहे हैं कि क्या होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब है कि पीपल यूजुअली उनके पास कोई जॉब्स नहीं है एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, ठीक है, तो उनकी इनकम बहुत ही क्या है, कम है। जो भी एग्रीकल्चर से हो जा रहा है वो खाने के लिए सेटिस्फेक्शन का हो रहा है वही, ठीक है, एक्स्ट्रा इनकम कहीं से नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम पढ़ते हैं कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट हमने बता दिया था, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है क्या। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि पीपल जो है अपनी पोटेंशियल जो सोर्सेज है वो यूज नहीं कर रहा है, यानी जितना उनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें तो सपोज यहां पे एग्जांपल दे अगर हम लक्ष्मी का, ठीक है, आपके बुक में है, तो लक्ष्मी का एग्जांपल हम दे रहे हैं कि लक्ष्मी का एक सपोज 2-3 हेक्टेयर्स का क्या है, लैंड है, उसने उसमें राइस सीड्स क्या किया, स्प्रिंकल कर दिया। अब उसको क्या हो रही है, पानी की जरूरत है, अचानक क्या हो गई, बारिश हो गई, लेकिन एक बड़ा सा गड्ढा है। अब उस गड्ढे से उसको क्या करना है, पानी खेत में डालना है। तो घर में 5-6 मेंबर है, 5-6 मेंबर आकर के उन्होंने क्या किया, पानी उससे खेत में डाला। तो हमें तो देखने में लग रहा है कि 5-6 पीपल आर वर्किंग, ठीक है, लेकिन क्या वो उतना वर्क करे जितना कि जरूरी है, ठीक है, टू अर्न द इनकम अर्न करने के लिए नहीं। 1 घंटे वो काम कर रहा है, 1 घंटे वो काम कर रहा है, 1 घंटे वो काम कर रहा है, खेत क्या हो गया, भर गया, ठीक है, लेकिन जो इनकम होनी चाहिए एक्चुअली उतनी नहीं है। तो इसका मतलब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि वी आर वर्किंग 8 to 10 hours and we are getting the sufficient money of our working। हम अपने कार्य का सफिशियंट क्या कर रहे हैं, मनी गेन कर रहे हैं, जिससे कि वी कैन मेक अवर लाइफ बेटर, ताकि हम अपने लाइफ को क्या कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो हाउ टू डील विद डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अब बताया जा रहा है कि हम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट से कैसे डील कर सकते हैं। तो उसके लिए एग्जांपल है सुखाराम का एग्जांपल है। किसका है, सुखाराम का। सपोज कि जिस गांव में लक्ष्मी रहती है उसी गांव में एक और भी फार्मर है जिसका नाम है सुखाराम। सुखाराम के पास लार्ज फार्म है, ठीक है, लेकिन सुखाराम के पास क्या नहीं, वर्कर्स नहीं है। तो सुखाराम ने लक्ष्मी को क्या किया, वर्क के लिए हायर कर लिया। नाउ लक्ष्मी इज गिविंग हर फुल पोटेंशियल इन सुखाराम्स फील्ड, ठीक है, तो सुखाराम के फील्ड में वो फुल पोटेंशियल दे रही है, पूरा काम दे रही है, 8 घंटे काम कर रही है। तो लक्ष्मी सपोज लक्ष्मी कर रही है, लक्ष्मी का एक बेटा है, लक्ष्मी का बेटा भी करने लगा, ठीक है, 2 लोग आकर के सुखाराम के फील्ड में क्या करने लगे, काम करने लगे। तो सुखाराम अब उनको उन 8 आवर्स का क्या कर रहा है, इनकम दे रहा है, यानी
खेत में, लक्ष्मी के खेत में ऑलरेडी, ठीक है, जो क्रॉपिंग होना है वो होगा क्योंकि 4 है ना, वो तो करेंगे। लेकिन अब लक्ष्मी का इनकम और उसके बेटे का इनकम, ठीक है, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। किससे? सुखाराम के यहां काम करने से, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रकार से हम चाहें तो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पे क्या कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। यानी अगर चाहे तो उस प्लॉट ऑफ लैंड पे 1-2 लोग भी काम करें और बाकी के जो लोग हैं वो कहीं और भी काम करें, जिससे कि उनकी अर्निंग क्या हो, बढ़े, ठीक है, वो फुल पोटेंशियली वर्क करे। तो इससे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को क्या किया जाता है, खत्म किया जा सकता है। नाउ आई विल टीच यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।